हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको गाजा की खबर बताते हैं। गाजा और इजराइल में जो सीज फायर का ऐलान किया गया था, जो दोनों की तरफ से बंदूकों की अदला बदली की जा रही है, उसी को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को धमकी देते हुए कहा कि हमास सबों को लौटाने में देरी कर रहा है। उस पर हमास की तरफ से बयान आता है। प्रतिरोध बलों ने अपने कब्जे में मौजूद सभी जीवित इजरायली कैदियों और उपलब्ध सबों को सौंपकर समझौते के तहत अपने कर्तव्य को पूरा किया। मलबे के नीचे बचे सबों को निकालने के लिए बेबाक कार्य विशेष उपकरणों की आवश्यकता है। यह हमास की जो रेस्क्यू टीम है, जो मलबे के नीचे जो इजराइल के सब दबे हुए थे, जो इजराइल के बंदूकों के सब दबे हुए थे, जो इजराइल के हमलों में ही मारे गए थे, उनको हमास की रेस्क्यू टीम निकालने में मदद कर रही है। अमेरिका अधिकारियों ने कहा कि हमास समझौते का सम्मान कर रहा है, क्योंकि इजराइल से सभी सबों की वापसी की मांग छोड़ने का आग्रह किया। ये अमेरिका अधिकारियों की तरफ से कहा गया। इजराइल की सेना जैसे ही हमास और इजराइल में जो सीज फायर का ऐलान किया गया था, और इजराइल की सेना सीज फायर का उल्लंघन करने में लगी हुई है। गाजा पट्टी में अल बुरैज कैंप के पूर्व में एक इजरायली ड्रोन से कई बार गोलाबारी में 4 फिलिस्तीनी घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजरायल गाजा में युद्ध अपराध कर रहा है। युद्ध विराम लागू होने के बावजूद भी 10 अक्टूबर से अब तक 15 फिलिस्तीनी की हत्या हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है जो भी फिलिस्तीनियों के सब मलबे के नीचे दबे हुए हैं, इजराइल की सेना उन्हें निकालने के लिए मशीनरी की मंजूरी नहीं दे रही है। इजराइल की सेना और इजराइल उन्हें मशीनरी से निकालने के लिए मंजूरी नहीं दे रही है। इजराइल ने अभी तक गाजा के मलबे में दबे हजारों लापता फिलिस्तीनियों की तलाश के लिए तत्काल आवश्यकता भारी मशीनरी और उपकरणों के प्रवेश को मंजूरी नहीं दी है। ट्रंप का कहना है कि गाजा में युद्ध समाप्त हो गया। नेतन्याहू ने मुझसे कहा कि वह युद्ध विराम का सम्मान करेंगे। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। अन्य समाचारों से पता चलता है कि 5 दिनों में 24 फिलिस्तीनियों को इजराइल की सेना ने मार दिया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया जो भी गाजा में घायल चिकित्सा उपकरणों के लिए धन मुहैया कराएंगे। ये कोलंबिया के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। उधर यमन की तरफ चलते हैं। यमन में जो इजराइल ने हवाई हमला किया था, जो इजराइल की मीडिया और आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा था ताकि हमने हूती के टॉप लीडर को मार गिराया, जिसमें से हूती के टॉप लीडर में से एक लीडर मोहम्मद अब्दुल करीम की इजराइल हवाई हमले में जो घायल हो गए थे। जो इजराइल ने हवाई हमला किया था, जिसमें हूती के टॉप लीडर मोहम्मद अब्दुल करीम की जो इजराइल में के हमले में घायल हो गए थे, आज उनकी मृत्यु हो गई है। ये यमन की मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। यमन के हूती ने अपने चीफ स्टाफ जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम की इजराइल हवाई हमले में घायल होने के बाद मृत्यु की घोषणा की। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सेना तैनात करने की बात कही जा रही है और गाजा का पुनर्निर्माण करने की भी बात कही जा रही है। गाजा में लंबे समय से पुनर्निर्माण की बात की जा रही है। इस कड़ी में गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सेना तैनात करने का काम चल रहा है। युद्ध विराम को नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ अमेरिका सलाहकार ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका गाजा में बुनियादी स्थिरीकरण स्थापित करना चाहता है, जो फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय सेना भेजने के लिए काम चल रहा है, जो गाजा का पुनर्निर्माण होगा। हमास ने नियंत्रण वाले इलाके में पुनर्निर्माण के लिए कोई पैसा नहीं जाएगा। जहां हमास का जहां नियंत्रण चलता है, उधर पैसा नहीं जाएगा। पहले हमास मुक्त और आतंकवाद मुक्त क्षेत्र में होगा पुनर्निर्माण। जहां हमास का कंट्रोल नहीं है गाजा में, हाँ पहला निर्माण होगा। जहां हमास का कंट्रोल है, हाँ पैसा नहीं जाएगा। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। अमेरिका वरिष्ठ सलाहकार की तरफ से बताया गया कि नाम न छिपाने की शर्त पर बताया कि अमेरिका जिन देशों से इस बल में योगदान देने के लिए बात कर रहा है, उसमें इंडोनेशिया, संयुक्त अमीरात, मिस्र, कतर और अजरबैजान शामिल हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय सेना तैनात करने की गाजा में बात कही जा रही है। एक सलाहकार ने कहा कि कोई भी किसी गाजावासी को फिलिस्तीनी क्षेत्र के लिए मजबूर नहीं करेगा, निकलने के लिए मजबूर नहीं करेगा। आगे एक सलाहकार ने कहा कि हमने साफ तौर पर कहा कि सहायता दी जा रही है, लेकिन हमास के नियंत्रण वाले इलाकों में पुनर्निर्माण के लिए कोई पैसा नहीं जाएगा। हम उन इलाकों में पुनर्निर्माण शुरू करने पर विचार कर रहे हैं जो अभी हमास मुक्त और आतंकवाद मुक्त है।
ये अमेरिका सलाहकार की तरफ से बताया गया। इस रिपोर्ट में ते फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।